एक ब्राह्मण थे सुधर्मा। सुधर्मा एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था सुधर्मा। क्या नाम था? सुधर्मा। सुधर्मा ब्राह्मण बहुत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, धनवान भी थे, ज्ञानवान भी थे, और छोटे छोटे बटक बालकों को विद्या का अध्ययन कराते रहते थे। सब कुछ था इनके पास में, लेकिन सुधर्मा के कोई पुत्र नहीं था। सुधर्मा के कोई पुत्र नहीं था, कोई बेटा नहीं था। और सुधर्मा ने पुत्र उत्पत्ति के लिए जितने उपाय थे वो सारे उपाय पूर्ण कर चुके थे, संपूर्ण उपाय, लेकिन किसी भी उपाय से इनके यहां पुत्र नहीं हुआ। इनकी पत्नी सदैव सुधर्मा से कहती रहती कि महाराज कोई उपाय करो, कोई उपाय करो, कोई उपाय करो। ब्राह्मणी हमेशा निवेदन करती रहती, कोई उपाय करो, कोई उपाय करो। सुदेहा इनकी पत्नी का नाम था। रोज रोज निवेदन करती, तो सुधर्मा ने कहा कि देवी, पुत्र किसी को पार नहीं कर सकता, तुम शिव भजन करो, भगवान का भजन करो, उससे ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक दिन सुदेहा अपनी सखियों के साथ कहीं भगवान का भजन चल रहा था, किसी के यहां सब लोग इकट्ठे हुए थे, तो एक स्त्री से सुदेहा का कलह हो गया। कलह, सुदेहा से उसका कलह हो गया। तो उसने ताना मारा, तू इतना अभिमान करती है धन पर, लेकिन तेरा अभिमान करना व्यर्थ है। अरे देख, मैं सवत्सा हूं, मेरे बाद में मेरे घर में किलकारी भर रहा मेरा बेटा मेरे धन धान्यों को संभाल लेगा, लेकिन तेरे तो कुछ नहीं है। सुदेहा बहुत व्यथित हुई, रोती हुई पति के पास में आई, पति से निवेदन करने लगी। पति ने कहा कि ठीक है, मैं कोई उपाय सोचता हूं, और आज अपने घर में यज्ञ कुंड के सामने, अग्नि के सामने 2 फूल रख दिए, और सुदेहा से कहा कि इन दोनों फूलों में से एक फूल उठा, दोनों फूलों से एक फूल उठा। सुदेहा ने मन में पुत्र लालसा से उद्विग्न होकर के एक फूल उठाया। ब्राह्मण ने लंबी श्वास ली और कहा, देवी, हमारे भाग्य में पुत्र नहीं है। पुत्र वाला फूल तूने नहीं उठाया, यदि तू पुत्र वाला फूल उठाती तो निश्चित तेरे को पुत्र होता, लेकिन तूने पुत्र वाला फूल नहीं उठाया, इसलिए शायद भगवान शंकर नहीं चाहते कि हमारे यहां पुत्र हो। सुदेहा निराश हो गई, लेकिन फिर भी दूसरे दिन फिर अपने पति को कहने लगी कि कोई उपाय करो। और मैं एक उपाय सोचती हूँ, मैं एक उपाय समझती हूँ, और मैंने जो उपाय समझा है, मैंने जो उपाय सोचा है, जो उपाय विचारा है, वो ये है कि मैं अपनी बहन से आपका विवाह कराना चाहती हूँ। मेरी बहन का बेटा होगा तो वो भी मेरा ही बेटा होगा, ये मन में विचार आया, और अपनी बहन घुसमा को ले आई। महाराज ने कहा, नहीं नहीं, मुझे भगवान के चरणों में लगे रहने दो। तुम इससे ईर्ष्या करोगी, यदि इसको पुत्र हो जाएगा तो तुम ईर्ष्या करोगी, ये स्वभाव है स्त्री का। सुदेहा ने कहा कि नहीं, मैं ईर्ष्या नहीं करूंगी, इसे अपनी बहन की तरह ही रखूंगी। महाराज सुधर्मा ने विवाह कर लिया। देखिए, इस सुदेहा ने अपनी बहन को मार्ग बताया कि 101 पार्थिव शिवलिंग का रोज निर्माण कर, और सरोवर में उन शिवलिंगों को विसर्जित कर। घुसमा बड़े भाव से, बड़े प्रेम से रोज नित्य प्रति
101 शिवलिंग का निर्माण करती और उन्हें विसर्जित करती। जब गुस्मा के द्वारा 1,00,000 शिवलिंग का निर्माण हो गया, तब भगवान शंकर द्रवित हुए और भगवान शंकर ने सुंदर पुत्र गुस्मा को प्रदान कर दिया। अब गुस्मा पुत्रवान हो गई, पुत्रवती हो गई। अब तो सुधर्मा का प्रेम अपनी छोटी पत्नी गुस्मा पर सब लोग बड़ा भाव रखने लगे, सब गुस्मा का आदर भी करने लगे। उस आदर से उस सुदेहा का मन जलने लगा, सुदेहा का मन जलने लगा। देखते 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 बालक बड़ा हो गया, और जब बालक बड़ा हो गया तो उस बालक का विवाह संपन्न किया। उसका विवाह संपन्न किया तो बहुत लोग आए, और जितने भी लोग आए सबने गुस्मा का तो सत्कार किया, स्वागत किया, लेकिन सुदेहा का किसी ने सत्कार स्वागत नहीं किया। इस भाव से अंदर ही अंदर, मन ही मन में सुदेहा जलने लगी, और उसने मन में विचार कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, यदि मैं पुत्रवती नहीं हूं तो इस गुस्मा को भी पुत्रवती नहीं रहने दूंगी, मैं इसके पुत्र को मार डालूंगी। एक दिन की बात है, रात्रि का समय था, और सुदेहा के मन में विचार आया, सुदेहा के मन में विचार आया। आज उसने तीखी नोक वाला और तीखी धार वाला खंजर लिया, अपनी पुत्रवधू के साथ पलंग पर लेट रहे उस बालक के उसने टुकड़े 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 कर दिए, और टुकड़े टुकड़े करके उसे उसी सरोवर में डाल दिया, जिस सरोवर में रोज गुस्मा शिवलिंग को डालती थी, रोज शिवलिंग को डालती थी। थोड़ा प्रातः काल हुआ तो पुत्रवधू रोती हुई, चिल्लाती हुई, बिलखती हुई आई, माँ माँ माँ, मेरे स्वामी पता नहीं कहाँ है, और देखो मेरी सैया पर, मेरी पलंग पर खून ही खून पड़ा है, मांस के टुकड़े ही टुकड़े पड़े हैं, बहुत दुखी, बहुत त्रसित। जानते हो गुस्मा उस समय क्या कर रही थी? गुस्मा उस समय भगवान शंकर का पूजन कर रही थी। अपने शंकर में इतना भरोसा है। पुत्रवधू कह रही थी, मां आपके पुत्र का रक्त सैया पर पड़ा हुआ है, मुझे लगता है जो मांस के लोथे पड़े वे आपके पुत्र के हैं। लेकिन एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुई गुस्मा, एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुई, शंकर जी के पूजन को नहीं छोड़ा, शंकर जी के पूजन को नहीं त्यागा। मैं जानती हूं मेरे भगवान बहुत दयालु, मेरे साथ ऐसा होने नहीं देंगे वो। इसे शायद कोई भ्रम हो गया हो, मन में विचार आया, और 101 शिवलिंग बना करके गुस्मा रोज की तरह नित्य प्रति रोज की तरह सरोवर में लेकर के पहुंची। उस समय सरोवर लाल हो रहा था, और गुस्मा ने भगवान शंकर के नाम का स्मरण करके वो शिवलिंगों को पुनः रोज की तरह अर्पित कर दिए, जल में विसर्जित कर दिए। और जैसे ही जल में विसर्जित कर करके और गुस्मा बाहर की ओर आने लगी, ऊपर की ओर आने लगी, तो क्या देखती है? दूर से मां 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 करता हुआ उसका बेटा चला आ रहा है, दौड़ा आ रहा है। बेटा तू आज सरोवर के किनारे सवेरे सवेरे क्या कर रहा है? पुत्र ने कहा, माता मुझे तो मार डाला था, लेकिन आपकी भक्ति से और शंकर की कृपा से मैं फिर जीवित हो उठा हूं, फिर जीवित हो उठा हूं। में भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, गुस्मा तू धन्य है, धन्य है तेरी भक्ति, मैं तेरी भक्ति से द्रवित हूं, तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं उस दुष्टा को नष्ट कर डालूंगा, मार डालूंगा। तो भगवान शंकर के हाथ जोड़ लिए, नहीं भगवान, कोई बुरे कर्म करे उसे करने दे, लेकिन प्रभु मैं नहीं चाहती, वो मेरी बहन है,
मैं नहीं चाहती कि आप उसे दंड दें। इससे भगवान और प्रसन्न हुए, इस बात से परमात्मा और प्रसन्न हुए। और भगवान ने कहा गुस्मा, तूने मुझे सब प्रकार से प्रसन्न कर लिया है, तू जो मांगेगी वही मैं वरदान दूंगा। गुस्मा कहती है भगवान क्या आपसे वरदान मांगू बाबा, आप मुझे साक्षात रूप में मेरे सामने आप प्रकट हो गए हो, इससे बड़ा और वरदान क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं यही चाहती हूं कि मेरी जो आंखें सदैव आपका दर्शन करती रहे। इसलिए हे भगवान, मेरे नाम को ग्रहण करके आप सदा सदा के लिए यही घुसमेश्वर बन करके विराजमान हो जाइए। बोली घुसमेश्वर महादेव।